हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में। एंड आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर 2 एपिसोड 3 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट चैप्टर में हम लोग को कहानी बताई गई थी 10 मिलियन साल पहले की, जिसमें एक बैटल हुआ था। वो बैटल हुआ था द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड साउथ काई वर्सेस मोरो। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड साउथ काई इस बैटल को हारने वाले थे बिकॉज मोरो की पावर उनसे काफी ऊपर चली गई थी। बट द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड के पास थी गॉडली पावर, जिसको यूज करके उन्होंने मोरो का मैजिक सील कर दिया। अब 10 मिलियन साल बाद मोरो को किसी तरह से उसका मैजिक वापस मिल गया एंड वो जेल तोड़ के भाग गया, गैलेक्टिक पेट्रोल प्रिजन तोड़ के भाग गया। एंड मोरो को वापस पकड़ने के लिए द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड के मैजिक की मदद चाहिए, इसलिए बू को किडनैप किया गया था बिकॉज बू के अंदर है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। अभी बू तो सो रहा था एंड उसके उठने का पता नहीं वो कब उठेगा, इसलिए गोकू एंड वेजिटा डिसाइड करते हैं कि वो मिरास की हेल्प करेंगे मोरो को पकड़ने के लिए। गोकू एंड वेजिटा गैलेक्टिक पेट्रोल ज्वाइन कर लेते हैं। गैलेक्टिक पेट्रोल में इंफॉर्मेशन आती है कोई मकारानी बंदा है एंड उसके भाई हैं जिन्होंने चोरी किया है अकेले। इसी वजह से मिरास, गोकू, वेजिटा, जैको एंड एक और बंदा होता है एलिट जो शिप को कंट्रोल कर रहा होता है, वो निकल जाते हैं माका रानी और उसके भाइयों को पकड़ने के लिए। अभी एपिसोड 3 स्टार्ट होता है प्लेनेट जंग से। एक रेलवे ट्रैक होता है जिसके ऊपर एक ट्रेन होती है एंड उस ट्रेन के अंदर होते हैं माका रानी और उसके भाई। वो सभी ब्लू डायमंड जैसा दिखने वाला एलिमेंट चोरी करके ले जा रहे थे। उनके पीछे थे उस प्लेनेट की पुलिस। वो बोलते हैं स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, बट ट्रेन में से कोई बंदा उन पे शूट कर देता है। ऑब्वियसली वो माका रेनी है एंड वो सारे पुलिस ऑफिसर खाई में जाके गिरते हैं। माका रेनी का भाई बोलता है तुमने तो इनकी छुट्टी कर दी बड़े भाई। माका रेनी रिप्लाई करता है इन फोर्सेस में वैसे भी इतना दम नहीं, इस कार्गो को बेचते ही हम बहुत मालामाल हो जाएंगे। देन वहां पर पहुंच जाती है मिरास की शिप। माका रेनी की बहन उसको दिखाती है ऊपर कोई स्पेसशिप है। माका रेनी बोलता है गैलेक्टिक पेट्रोल पता होना चाहिए था, मैं इनको शूट करता हूँ, बंदियों पे नजर रखो। देन शिप का डोर ओपन होता है एंड वहां होता है मिरास। मिरास बोलता है तो ये लोग ब्लू ऑरम के पीछे हैं। गोकू जैको से पूछता है ये ब्लू ऑरम क्या होता है। जैको रिप्लाई करता है ये एक तरह का फ्यूल होता है सभी मशीन्स के लिए। गोकू पूछता है तो क्या ये वैल्यूएबल है। जैको रिप्लाई करता है हाँ बिल्कुल, एंड जितना इनके पास है ये लोग आराम से प्लेनेट को उड़ाने लायक बॉम्ब बना सकते हैं। गोकू बोलता है याइक्स ये तो बहुत बुरा है। देन मिरास शिप से नीचे आ जाता है। वो कहता है ब्लू ऑरम से भरी पूरी ट्रेन को चुरा रहे हैं, ये अभी तक की इनकी सबसे बड़ी चोरी है। मिरास पे कोई पीछे से शूट करता है बट मिरास उसको डॉज कर लेता है। पीछे होता है माका रेनी। वो बोलता है अरे मिरास इतने दिनों बाद मेरे दोस्त। मिरास रिप्लाई करता है पास था, तुम तीनों को गैलेक्टिक प्रिजन में पहुंचाने से पहले मैं रुकूंगा नहीं। माका रेनी अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोलता है अरे यार मैं तो बस हाई बोल के ग्रीट कर रहा था, वैसे मैंने आज तक तेरे से आमने सामने फाइट नहीं किया। मिरास कहता है तो अपनी गन फेंको राजा। माका रेनी कहता है ठीक है ठीक है। देन माका रेनी को एक साइन दिखता है कि आगे 2 ट्रैक हैं। वो अपनी गन से शूट करने वाला होता है बट मिरास उसकी गन पे शूट कर देता है। मिरास बोलता है जल्दी कर। माका रेनी अपनी गन ऊपर हवा में फेंक देता है। मिरास गन को देख रहा था, वो गन कार्गो के बीच में जाके गिरती है। माका रेनी थैनोस स्नैप करता है एंड गन ब्लास्ट हो जाती है। उस गन के ब्लास्ट से ट्रेन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक हिस्सा था तीनों भाई की तरफ जिसमें एक कार्गो में ब्लू ऑरम था, बाकी रिमेनिंग हिस्सा था मिरास की तरफ। माका रेनी अपनी बहन को बोलता है ट्रैक चेंज करो। उसकी बहन अजीब सी एबिलिटी दिखाती है, वो अपने हाथ को बड़ा करती है, ट्रेन के नीचे अपने हाथ को लेके जाती है एंड ट्रैक चेंज कर देती है। अभी माका रेनी एंड मिरास अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। माका रेनी अपनी दूसरी गन से मिरास के ट्रैक को तोड़ देता है। जैको बोलता है कमीना कहीं का, मिरास का कार्गो खाई में गिरने वाला था। माका रेनी बोलता है सी या मिरास अभी तो इस ब्लू ऑरम के साथ जाके मर। माका रेनी की ट्रेन एक टनल में चली जाती है। देन मिरास अपनी शूज की हेल्प से उड़ता है, लाइक उसके शूज में कोई इक्विपमेंट होता है जो उसको उड़ने में हेल्प करता है। मिरास सबसे पहले कार्गो को खाई में गिरने से बचाता है। देन जैको को बोलता है एजेंट जैको ब्लू ऑरम रिट्रीव करो, मैं सीधा टनल के एग्जिट पे पहुंचता हूँ। गोकू कहता है शायद इसी तरह से गैलेक्टिक पेट्रोल के लोग उड़ते हैं। वेजिटा नोटिस करता है मिरास अपनी जगह पर नहीं है। गोकू टनल की तरफ मिरास को देख के बोलता है वो वहां पहुंच भी गया। देन हम लोग देखते हैं मिरास एक्रोबैटिक मूव्स करके ट्रेन के ऊपर आ जाता है, पर ट्रेन में बस वो ऑफिसर होते हैं जिनको माका रेनी ने पकड़ा था। वो बताते हैं माका रेनी और उसके भाई स्पेसशिप से भाग चुके हैं। जैको नोटिस करता है ब्लू ऑरम का कार्गो ट्रेन से अटैच नहीं था। हम सब लोग देखते हैं माका रेनी और उसके भाई ब्लू ऑरम को लेके भाग रहे थे स्पेसशिप से। माका रेनी हंस के बोलता है बाद में मिलते हैं गैलेक्टिक गधो, बट गोकू उनके शिप के सामने आके उनको रोक लेता है। माका रेनी पूछता है तू कौन है बे। गोकू रिप्लाई करता है तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। माका रेनी कहता है ये तो गैलेक्टिक पेट्रोल के साथ है बे। उसका भाई कहता है ये तो उड़ भी सकता है, नॉट फेयर। गोकू मिरास को कहता है हे मिरास मैंने इन बुरे लोग को पकड़ लिया। मिरास गोकू को रिप्लाई करता है तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। बट गाइस असली खेल तो यहाँ पर मिरास ने खेला है। उसके हाथ में हम सब लोग देख सकते हैं स्पेसशिप का कोई पार्ट है। ये माका रेनी की स्पेसशिप का ही पार्ट है, मतलब उसने स्पेसशिप के साथ पहले ही गड़बड़ कर दिया था। इस बात को वेजिटा नोटिस करता है। वो कहता है मिरास ने पहले ही स्पेसशिप के साथ गड़बड़ कर दी थी, ये इंश्योर करते हुए अगर कैकारोट उन्हें नहीं रोकता तो भी वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाते। ट्रेन को उसने पहले इसलिए रोका बिकॉज ट्रेन में पुलिस फोर्सेस थे एंड उनकी
जान को खतरा था, पर इसने उस शिप में गड़बड़ कब की, डैम इट, ये मैंने कैसे मिस कर दिया। मीरस एंड बाकी सभी स्पेसशिप में वापस जाते हैं। तीनों क्रिमिनल को जेल में डाल दिया जाता है। जैको उन तीनों को चिढ़ाता है, यही होता है जब तुम जैसे टुच्चे हम एलीट से पंगा लेते हो। गोकू कहता है, पर तूने तो कुछ नहीं किया। वेजिटा मीरस से पूछता है, तू ये सब और जल्दी खत्म कर सकता था ना, तू अपनी पावर्स छुपा रहा है, मेरी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। मीरस रिप्लाई करता है, हाँ थोड़ी जल्दी खत्म कर सकता था, बट मुझे उनकी स्पेसशिप भी चाहिए थी, इसलिए थोड़ा लंबा चलने दिया, बट अपनी पावर्स छुपाना नहीं तो। वेजिटा कहता है, मतलब तू उस मोरो को अकेले नहीं हरा सकता। मीरस रिप्लाई करता है, नहीं, मैं गैलेक्टिक पेट्रोल में नंबर 1 जरूर हूँ, बट मोरो अलग ही लेवल पर है। मीरस आगे बताता है, मोरो की पावर की कोई लिमिट नहीं है। गोकू पूछता है, मतलब वो और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। मीरस रिप्लाई करता है, हाँ, इसलिए हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा, वरना सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी। देन जो एजेंट शिप चला रहा था उसको कोई सिग्नल मिलते हैं। मीरस उससे आके पूछता है, कहाँ से रिपोर्ट आई है। वो बताता है, कुसाया स्क्वाड को मोरो की लोकेशन मिली है। वेजिटा सरप्राइज हो जाता है। गोकू बोलता है, अरे वाह। मीरस कहता है, सेक्टर 40 से निकल रहा है, जितना सोचा था उतना दूर नहीं गया ये। गोकू जैको से पूछता है, ये सेक्टर किस तरफ है। जैको रिप्लाई करता है, उस डायरेक्शन में। देन गोकू बोलता है, ठीक है फिर मैं देखता हूँ। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करने लगता है। जैको वेजिटा से पूछता है, ये क्या कर रहा है। वेजिटा रिप्लाई करता है, ये उस क्रिमिनल की सेंस कर रहा है। देन गोकू को मोरो की लोकेशन मिल जाती है एंड वो शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज मोरो भी गोकू को नोटिस कर रहा था। एंड यहाँ पर आके एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो गाइस, टू एवरीवन सरप्राइज, मोरो भी गोकू को नोटिस कर रहा था। क्या मोरो को पहले ही पता था कि गोकू उसकी एनर्जी सेंस करने वाला है, इसलिए वो इस तरह से अजीब सी स्माइल दे रहा था गोकू को। एंड दूसरी बात ये कि इस मीरस के रास्तों बढ़ते ही जा रहे हैं, कभी वो कुछ करता है, कभी वो कुछ करता है। वेजिटा की बातों से साफ पता लगता है कि वेजिटा को उसकी पावर बेशक हो चुका है। वेजिटा को पता है इसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर है और ये बंदा कुछ अलग ही है। एंड एक बात आप सभी लोग के माइंड में जरूर आई होगी, अगर मीरस इतना पावरफुल है तो वो मोरो को खुद से क्यों नहीं पकड़ के हरा देता। क्या मोरो सच में इतना ज्यादा पावरफुल है? बिकॉज 10 मिलियन साल पहले द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ने अपनी गॉडली पावर यूज करके उसके मैजिक को सील कर दिया था। एंड अगर द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड मोरो को हरा सकते हैं तो फिर मीरस क्यों नहीं हरा सकता? बिकॉज मीरस की पावर तो बहुत ज्यादा है। गोकू एंड वेजिटा भी शॉक्ड है उसकी पावर को देख के। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की पावर कितनी रही होगी? सुपर सीएन गॉड के लायक। सुपर सीएन गॉड ने मतलब मोरो को हरा दिया था। गोकू एंड वेजिटा के लिए आम बात होगी मोरो को हराना, बट मोरो के पास है उसका मैजिक। यहाँ पर उसका मैजिक ही खेल करने वाला है। अगला चैप्टर भी जल्दी लेके आऊंगा गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही था। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल करिए सब्सक्राइब। वीडियो में टिल देन बी गुड गाइस।